नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो ट्रायल से अर्थात विचारण से लेकर के बनाया गया जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत आ जाता है। सीआरपीसी में यह आपको समरी ट्रायल को लेकर के वीडियो बनाया गया है। समरी ट्रायल आपको अर्थात संक्षिप्त विचारण सीआरपीसी के सेक्शन 260 से लेकर के 265 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं विचारण का एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण तथा मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण तथा मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण जो कि सेक्शन क्रमशः 225 से 237 तक है तथा 238 से 250 तथा 251 से 259 तक के विचारण सभी को बतलाया गया है। उसके बाद का जो है इसमें बताया जा रहा था संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचार में बताया जा रहा है जो आपको सीआरपीसी सेक्शन 260 से लेकर के 265 के अंतर्गत आता है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। सभी क्वेश्चन कभी न कभी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुका है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि उत्तराखंड पीसीएस जे 2002 तथा 2011 में क्रमशः पूछा जा चुका है। ओके, चलिए देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान क्या है। अर्थात संक्षिप्त विचार जो समरी ट्रायल की बातें बताई गई है वो किस सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। ओके, ऑप्शन ए सेक्शन 251 से 259 में तथा ऑप्शन बी सेक्शन 238 से 250 में तथा ऑप्शन सी सेक्शन 260 से 265 में तथा ऑप्शन डी सेक्शन 266 से लेकर के 271 में। ओके, तो मैं आपको बता दूं, सबसे संक्षिप्त विचारण अर्थात समरी ट्रायल आपको बताया गया है सीआरपीसी सेक्शन 260 से लेकर के 265 में बताया गया। ओके, मैं आपको बता दूं सेशन विचारण बताया गया है आपको सीआरपीसी सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक में सेशन विचारण बताया गया है तथा 238 से 250 में वारंट विचारण बताया गया है तथा 251 से लेकर के 259 तक में आपको सम्मान विचारण को बताया गया जो मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ओके, तथा आपको संक्षिप्त विचारण की जो बातें बताई गई है 260 से लेकर के 265 में बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संक्षिप्त विचारण से विचारणीय है। ओके, अच्छा, नीचे जो अपराध बताया गया इसमें से कौन सा अपराध है जो संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सदोष अवरोध, ऑप्शन बी अपहरण, ऑप्शन सी रेस्टी, ऑप्शन डी वे अपराध जो मृत्यु आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं। ओके, तो संक्षिप्त विचारण कौन से अपराध कहा जाता है, तो आ जाता है वे अपराध जो मृत्यु आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है, केवल उसी अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जाता है। ओके, मतलब अर्थात मैं आपको बता दूं, बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी सेक्शन 260 के उपधारा 1 के उपधारा क के सब क्लॉज 1 के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि वे अपराध जो मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के अंतर्गत किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। ओके, तो किस अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, या फिर ऑप्शन बी 1 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, या फिर ऑप्शन सी 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध तथा ऑप्शन डी 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध। मैं आपको बता दूँ मजिस्ट्रेट सीआरपी सेक्शन 260 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण किया जाता है तो मैक्सिमम कितने वर्ष तक का अपराध किया जाता है, तो मैक्सिमम 2 वर्ष तक के कारावास तक का किया जाता है। ओके, 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा अपराध जो विचारणीय नहीं है। ओके, तो ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अपराध से अधिक होगा वो अपराध आपको संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक के कारावास से जो दंडनीय अपराध है वो संक्षिप्त विचारण नहीं हो सकता है। 2 से जो कम है या फिर 2 है वो सबका संक्षिप्त विचारण अर्थात समरी ट्रायल हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। ओके, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध, या फिर ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अंतर्गत अधीन अपराध तथा ऑप्शन सी आईपीसी सेक्शन 300, 379, 388 तथा 381 के अधीन चोरी जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 200 रुपये से अधिक नहीं। ओके, ऑप्शन डी पूर्ववर्ती अपराध में से किसी एक का दुष्प्रेरण। ओके, तो मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन चौथा पूछा जा रहा है कि
नीचे जो अपराध बताया कि जो कौन सा अपराध जो संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया हूँ, ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अधिक कारावास, ओके, 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं हो सकता। इसमें बताया गया ऑप्शन ए अर्थात 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध क्या होगा, इसका विचारण नहीं हो सकता, जबकि आपको सभी सेक्शन का विचारण हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, CRPC सेक्शन 379, 380 तथा 381 जो कि चोरी से संबंधित है, इसमें आपको ये संक्षिप्त विचारण नहीं हो सकता है, तथा आपको IPC सेक्शन 452 तथा 456 के अंतर्गत दंडनीय अपराध ये भी नहीं हो सकता है, तथा दुष्प्रेरण तो हो भी नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी कोई मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट, ये बताया जा रहा है, तथा ऑप्शन सी प्रथम श्रेणी का कोई दंडाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है, तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मैं आपको बता दूं CRPC सेक्शन 260 के अकॉर्डिंग कौन कौन से न्यायालय होता है जो संक्षिप्त विचारण कर सकता है, कौन कौन कर सकता है? तो कर सकता है आपको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, या फिर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया हो संक्षिप्त विचारण करने के लिए, वो सभी कर सकता है। अर्थात उपरोक्त सभी न्यायालय हो गए वो संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किसे संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति नहीं है? किसे शक्ति नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन बी महानगर मजिस्ट्रेट को, तो ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट को, तो ऑप्शन डी द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को। तो किसे है कि संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति नहीं है? तो नहीं है मैं आपको बता दूं, यह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति नहीं है। किस स्थिति में उसे प्राप्त होता है ये मैं बता देता हूँ। उस स्थिति में प्राप्त होता है यदि उसे क्या किया जाता है, आप सोच रहे हैं कि उसे यदि उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया जाए, तो ये गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अर्थात प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को सशक्त किया जाता है, तो वो विचारण कर सकते हैं संक्षिप्त विचारण, ना कि द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट। ओके, उसको सशक्त कर ही नहीं सकता। ओके, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को आपको हाई कोर्ट द्वारा सशक्त किया जाता है, तभी वो समरी ट्रायल का संक्षिप्त विचारण करते हैं, ना कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को समरी ट्रायल करने के लिए कौन शक्ति प्रदान करता है, अर्थात कौन सशक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार। अभी मैं आपको बताया था, जब गौर कर रहे होंगे तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सेशन न्यायालय, तो ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कौन होता है? तो आपको उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को संक्षिप्त विचारण करने के लिए, अर्थात उसे शक्ति दी जाती है, इसे आप समरी ट्रायल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संक्षिप्त विचारण से विचारणीय नहीं, जो विचारणीय नहीं उसको पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जहाँ चुराई की गई संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से अधिक है, ऑप्शन बी प्रच्छन्न गृह अतिचार, ऑप्शन सी 300 रुपये से अनधिक मूल्य की चुराई गई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना, तो ऑप्शन डी 250 रुपये से अनधिक मूल्य की संपत्ति 250 से अधिक मूल्य की चुराई गई संपत्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत प्राप्त करना या प्रतिधारित करना। तो मैं आपको बता दूं कौन सा अपराध जो संक्षिप्त विचारणीय नहीं है। तो नहीं है आपको प्रच्छन्न गृह अतिचार। प्रच्छन्न गृह अतिचार कैसे नहीं है? क्योंकि मैं आपको बता दूं प्रच्छन्न गृह अतिचार को इसमें जो दंड प्रावधान किया गया है प्रच्छन्न गृह अतिचार में, ये आपको 2 वर्ष से अधिक का है, इसीलिए यह संक्षिप्त विचारण में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं संक्षिप्त विचारण केवल उसी अपराध का किया जाता है जो आपको दंडनीय 2 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय अपराध का ही संक्षिप्त विचारण हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए चोरी जहाँ चुराई गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है,
ऑप्शन बी चोरी जहाँ चुराई गई संपत्ति का मूल्य 3,000 रुपये से अधिक नहीं है। ऑप्शन सी पशु अत्याचार अधिनियम के अधीन परिवाद तथा ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता 454 तथा 456 के अधीन अपराध। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 3,000 रुपये से अधिक है उससे अपराध का संक्षिप्त विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो कैसे नहीं कर सकता मैं आपको बता दूं, बातें बताई गई आपको CRPC 200 सेक्शन 260 के अनुसार। इसमें यह बातें बताया गया है कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले का संक्षिप्त विचारण नहीं कर सकता जहाँ चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 3,000 रुपये से अधिक है। इस धारा में स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ ऐसी चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2,000 से अधिक नहीं, वहीं पर कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, निम्नलिखित किस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता? ओके, किसका नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर 1 गंभीर उपहत्या, ऑप्शन बी चोरी का जबकि चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 200 रुपये से कम का है, तथा ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 454 तथा 456 के अंतर्गत अपराध, तथा ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के सब क्लॉज 7 के अनुसार अंतर्गत दुष्प्रेम का अपराध। मैं आपको बता दूं, बातें बताई गई आपको CRPC सेक्शन 260 में, जिसमें आपको बताया गया है गंभीर उपहत्या का अपराध, जो कि आपको सेक्शन 325 IPC में बताया गया है, जिसके अंदर उसका संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अपराध जो है गंभीर उपहत्या का अपराध जो 7 वर्ष के कारावास तथा जुर्माना से दंडनीय। तो मैं क्या बता दूं, संक्षिप्त विचारण केवल ऐसा ही अपराध किया जाता है जो आपको 2 वर्ष या फिर 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध में संक्षिप्त विचारण हो सकता है, जबकि गंभीर उपहत्या आपको 7 वर्ष तक का है। दंडनीय अपराध उसका तो होना पॉसिबल ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धारा में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है? अर्थात CRPC के किस सेक्शन में बताया गया है कि सेकेंड क्लास डिवीजन मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण अर्थात समिट ट्रायल कर सकता है? ऑप्शन नंबर धारा 260 में, ऑप्शन बी धारा 261 में, ऑप्शन सी धारा 262 में, तो ऑप्शन डी धारा 263 में। ओके, तो मैं बता दूं, वो बताया गया है CRPC के सेक्शन 261 में। 261 में बताया गया है कि द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचार का प्रावधान है, मतलब द्वितीय मजिस्ट्रेट द्वारा है। इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति निहित है, ऐसे किसी अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित 6 माह से अनधिक के कारावास से दंडनीय है, और ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने का प्रयत्न करता है, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान की गई है। ओके, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को 261 में बताया गया है, न कि 260। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संक्षिप्त विचारण के लिए मजिस्ट्रेट को पालन करना होगा। कैसा पालन करना होगा संक्षिप्त विचारण के लिए? सिविल प्रक्रिया संहिता के में अभिकथित प्रक्रिया या फिर सम्मन प्रक्रिया या फिर वारंट प्रक्रिया या फिर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रक्रिया। ओके, तो मैं आपको बता दूं, बताया गया है सेक्शन 262 के सब क्लॉज 1 के अनुसार संक्षिप्त विचारण में सम्मन मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाएगा। अर्थात संक्षिप्त विचारण में आपको सम्मन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपको पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में तथा MP सिविल जज 1996, 99, 2011 तथा 2016, तो साथ साथ उत्तराखंड में भी तथा MP APO तथा UP APO में भी पूछा जा चुका है। तो आखिर ये क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत या फिर CRPC के अकॉर्डिंग संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत दिए जाने वाले अधिकतम कारावास की अवधि है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का संक्षिप्त विचारण होता है तो सबसे पहले जान लेना आवश्यक है संक्षिप्त विचारण केवल उसी व्यक्ति किया जा सकता है जो ऐसा अपराध किया है, जो अपराध 2 वर्ष या फिर 2 वर्ष से कम तक के अपराध से दंडनीय है, केवल ऐसा ही अपराध का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति का संक्षिप्त विचारण किया जाता है तो उससे अधिकतम कितने अवधि तक का कारावास मिल सकता है?
ये बातें पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह तथा ऑप्शन डी 1 वर्ष। ओके, तो मैं आपको बतला दूं क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना दंड मिल सकता है संक्षिप्त विचारण का। ओके, कितना मिल सकता है, कितना मिलेगा, मैक्सिमम उसे मिल सकता है जो 3 माह से तक का दंड ही मिल सकता है, अर्थात मैक्सिमम 3 माह तक का दंड ही उसे मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति जिसका संक्षिप्त विचारण किया जा रहा है। ओके, चलिए इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। क्या है लास्ट क्वेश्चन आखिर? लास्ट क्वेश्चन यह है कि एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से संक्षिप्त विचारण किया तथा अभियुक्त को 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया। दंडाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश कैसा होगा? विधि के प्रावधान के विपरीत है, या फिर ऑप्शन बी विधिवत है अर्थात विधि के अकॉर्डिंग है, या फिर ऑप्शन सी अत्यंत कठोर है, या फिर ऑप्शन डी उचित है। तो मैं आपको बतला दूं, यदि क्या, यदि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया गया था, एक सीजीएम द्वारा सबमिट ट्रायल किया गया है और उसे 6 माह तक के कारावास से दंडित किया गया है, तो ऐसा दंड जो दिया गया है इसके वैधता क्या है, फिर इसकी वैलिडिटी क्या है। ओके, तो यह क्या होगा, ये विधि के प्रावधान के विपरीत होगा। कैसे विपरीत होगा? क्योंकि मैं बता दूं, संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में दोष सिद्ध किए जाने पर 3 माह से अधिक अवधि के कारावास का दंड नहीं दिया जाता, परंतु जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसमें 6 माह तक का कारावास दिया गया था, वो भी संक्षिप्त विचारण में, इसीलिए क्या होगा, ये विधि के विपरीत है। ओके, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपने अपना बहुत ही कीमती समय मेरे साथ साझा किया, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।